वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्न पर ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए। आज मुझे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस पढ़ाने थे और आइडेंटिटी मतलब ये पूरी अलग एक्सरसाइज है, उसी पे बेस क्वेश्चन होने हैं और मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ प्रीवियस क्लास में क्या क्या बताया था। और आपको यहाँ पर 15 फॉर्मूले पढ़ने हैं, सिर्फ 15 फॉर्मूलों से सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको कर देना और एक भी इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे। और कुछ फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो और आज हम कुछ फॉर्मूले भी बना के दिखाएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। क्या मैं स्टार्ट करूँ? आप लोग रेडी हैं? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप लोग को याद हो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात किया जाए, लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, अब स्टार्ट करते हैं। आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, सबको याद आ गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अदर इज सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। भविष्य बेटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/सॉरी बेटा ये क्या 1/कॉस होगा यहाँ पर 1/साइन थीटा। ये आपने जब मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी स्टार्टिंग की तो उसमें क्वेश्चन ही लिखवाए थे, ये फॉर्मूले होते हैं। एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ कि जब पहले सिलेबस हुआ करता था तो पहले ये चीज़ क्लास 9th में हुआ करती थी। जितनी चीज़ें आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो क्लास 9th में थी। तब बिना स्क्वायर के जो क्वेश्चन होते थे वो क्लास 9th में चले गए थे और जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे वो यहाँ आ गए थे हाई स्कूल में। मतलब आपके पास जो आपने चीज़ें अभी तक पढ़ी आप ये समझ लो क्लास 9th है। आज आप क्लास 10 के क्वेश्चन पढ़ लो और ये 10 के क्वेश्चन स्क्वायर वाले बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? अगर आप इनका स्क्वायर कर देते हो तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? ये स्क्वायर हो गया। और जैसे ही ये स्क्वायर हो गया तो आपके पास कितने फॉर्मूले बन गए? 6 फॉर्मूले। कितने बन गए? अब आपने एक स्पेशल फॉर्मूला भी पढ़ा था, याद आया सब लोग को? एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था 10 का साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन क्या बन जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? क्या आप लोग को ये बात सबको समझ आ गई? क्लियर हो गया? लॉक कर दूं मैं इसको? आपको कर दिया लॉक। अब आपके पास यहीं से कुछ इनइक्वलिटियाँ आएंगी और वो इनइक्वलिटियों को हम लोग याद नहीं करेंगे, विथ प्रूवमेंट करके देखेंगे कहाँ से इनइक्वलिटियाँ बनेंगी। और इनइक्वलिटियाँ बनेंगी कहाँ से? वही पाइथागोरस से, जो आपने पाइथागोरस पढ़ के आए हो। मेन चीज़ तो वही थी। तो कौन बताए मुझे पाइथागोरस क्या होता है? तो भाई सभी बच्चे मुझे एक बात बता दें कि पाइथागोरस आपने क्या आपको सिखाता है? पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताती है? पाइथागोरस थ्योरम मुझे ये बताती है, हिंदी में अलग बताओ इंग्लिश में अलग बताओ। देखो आपको क्या बताती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बताती है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। गॉट इट? क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई है सबको? और सभी लोग इसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा एक ऐसा ट्रायंगल बना लेंगे, इसका काम थोड़ा सा बनने वाला है। इसमें आप इसको बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बी, इसे बोलेंगे, और ये हो जाएगा आपके पास 90 और ये एंगल हो जाएगा थीटा। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनस। दीपक क्या बोलते हैं? और इसको हिंदी में बोलेंगे कर्ण, इसे बोलेंगे लंब, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे आधार, हिंदी में बोलेंगे बेस और इंग्लिश में बोलेंगे बेस। क्या आपको क्लियर है? अगर मैं आपसे ये कह दूं ये जो आपके पास ये जो लिखा हुआ है यही आपको मेन है, ठीक? कैसे निकाला जाए? आइडेंटिटी का मतलब होता है, जो आइडेंटिटीज होती हैं उनका मतलब होता है 1। क्या होता है? आप सब लोग जानते हो इसका वैल्यू क्या होती है? 1। नहीं पता है मैं बता देता हूँ। आइडेंटिटी, यूनिट, इन सबको क्या बोलते हैं? 1 कहा जाता है। मतलब ऐसे फॉर्मूले बताओ जिनके फॉर्मूले बनने के बाद 1 में बदल जाते हैं, बराबर 1 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। कैसे बना सर? तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ इसको किसी को आपको 1 करना हो तो आप कैसे 1 करोगे? क्या कहोगे आप? मुझसे क्या कहोगे? आप मुझसे क्या कह सकते हो? आप कहो सर 1 बनाना है, एक काम करिए सर के स्क्वायर का डिवाइड कर दे तो यहाँ देखो 1 बन जाएगा। तो दूसरा कहे सर एल स्क्वायर का डिवाइड क्यों नहीं कर दिया? अगर एल स्क्वायर का डिवाइड करते तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो तीसरा कहेगा सर ए स्क्वायर का डिवाइड क्यों नहीं किया? तो यहाँ 1 बन जाएगा। 3
तो तीनों के अलग अलग हम डिवाइड करेंगे और 3 फॉर्मूले बनाएंगे। तीनों कैसी होंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी। कैसी होंगी? यही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको पढ़नी है वही बनेगी। आपको ऑप्शन में आया 1 बनाना है, और तो 1 बनाना है जरूरी है आपको K से डिवाइड करना, या जरूरी है आपको हाइपोटेनस से डिवाइड करना? सर मैं P से डिवाइड करूँगा, मैं B से डिवाइड करूँगा। एक मैं बता दूंगा, 2 आप लोग खुद बना लेना निकालने में। तो पहले किससे डिवाइड किया जाए? K से। तो हिंदी में इधर लिखेंगे, इंग्लिश वाला इधर लिखेंगे। चलो आपने जब दोनों तरफ K से डिवाइड किया तो दोनों साइड में K से डिवाइड हुआ ना, K स्क्वायर से। यहाँ भी क्या हो गया? L स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। इसी को इंग्लिश मीडियम में ऐसे लिखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन, ये क्या आ गया? P स्क्वायर अपॉन प्लस B स्क्वायर अपॉन। ये बच्चों कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ये कट के क्या बन गया? 1। अच्छा, इसको लिखेंगे L अपॉन K का प्लस A अपॉन K का। आसिफ पूछने वाला हो तुमसे कुछ? यहाँ क्या आ जाएगा? 1 P अपॉन H का प्लस B अपॉन H का। कोई डाउट है किसी बच्चे को? रिद्धिमा, P अपॉन H क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल सही बात। अरे याद कर लो, वाला फॉर्मूला क्या होता था हिंदी में? लाल बटे, और इंग्लिश में पाकिस्तान और हिंदुस्तान। सबको याद आ गया? छोटे बच्चों की क्लास, हिंदी वाला ये, इंग्लिश वाला। तो साइन वाला L अपॉन, कॉस वाला A अपॉन, साइन वाला P अपॉन, कॉस वाला। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये बन गया साइन स्क्वायर। किसका? और साथ में L अपॉन जब K था, कोई ना कोई एंगल बना रहा था ना, तो एंगल क्या है? साइन स्क्वायर अंबुज। क्लियर हो गया? और ये क्या है? प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई है? आपको बात सबको समझ आ गई? क्लियर हो गई? अच्छे से लॉक कर दें। वही सेम 1 बराबर क्या आ गया? इंग्लिश मीडियम में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर कितना आ गया? आप सबको कोई क्लियर, कोई डाउट? मुझे लगता है कि आपको किसी कोई डाउट होगा। अब बार बार नहीं बताएं, हिंदी वाला अलग लिख दिया, इंग्लिश वाला मैंने आपको इसलिए अलग लिख दिया ताकि एक बार में आप समझ सको। अब हम जो बताएंगे सब इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है? पूरा अब हिंदी नहीं बताएंगे। अब हम आपको इसी से लिखा है। अब आपने डिवाइड किससे किया? पहला हाइपोटेनस से डिवाइड किया। तो क्या फॉर्मूला बना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1। अगर आप P से डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला दूसरा बनेगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा, घर से आप लोग खुद करना। अगर पहला फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू क्या हो गया? 1। ठीक, इसको आराम से ब्रैकेट में पहले बंद करो, पहला। दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला वाला ये बन जाएगा कि मुझे बराबर में क्या बनाना होगा? जो 1 को उधर लेके जाएंगे तो कोई टर्म इधर वाला लेके आएंगे, वो माइनस में हो जाएगा। अगला वाला फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये दूसरा। 3 फॉर्मूले देखो बन गए। बन गए फॉर्मूले कितने थे? 6 ये, 3 ये, 6 3 9। अभी कितने बचे? 6 फॉर्मूले अभी बचे हैं, हो जाएंगे। अब ये जो 3 फॉर्मूले आपने बनाए, इन्हीं तीनों से 2-2 फिर बनेंगे। इन्हीं तीनों से 2-2 कहाँ बेटा? ये नहीं, ये इसी में, ये इसी अंदर का, उससे मतलब नहीं। अब इन्हीं से 3-3 फॉर्मूले फिर बनने वाले हैं। अब देखो कौन से फॉर्मूले कैसे बनने वाले हैं, मैं एक बार पूरे डिटेल में समझा रहा था। पहला फॉर्मूला क्या लिखा था आपको? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर। इससे एक फॉर्मूला बनेगा, इससे एक और फॉर्मूला बनेगा। एक तो ये खुद है, इससे 2 फॉर्मूले। एक साइन को उधर रहने दो, कॉस उधर ले जाओ, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो क्या बोलोगे? और अगर आपसे कहा जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या बोलोगे? अच्छा, अगर कॉस को आप ऐसे रख दो यहाँ पर तो बन जाएगा 1 माइनस। बेटा भविष्य क्लियर हो गया? तो एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, एक फॉर्मूला आप लोगों के पास 1 2 से देखो 2 फॉर्मूले बन गए, तो 1 2 3 बन गया। एक और ये क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1। ये फॉर्मूला था, इससे भी कितने बनेंगे? तो आपने क्या किया? सेक को एक तरफ रख दिया और 10 को आप उधर ले चले गए, तो क्या बन गया? 1 प्लस। ठीक, ये बन गया। अच्छा, दूसरा वाला क्या बन जाएगा? दूसरा वाला ये बन जाएगा कि आप 10 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, तो 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक तो बने कि नहीं बनेगा, तो अगला वाला फॉर्मूला देखो ये बन गया आपका। कोई डाउट तो किसी बच्चे को नहीं है? पक्का? अरे सिंपल क्या किया, आपको टेन स्क्वायर का निकालना था तो 1 को आप कहाँ ले गए इस साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखो लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया, बिल्कुल नहीं आया, जैसे समझ लेना आप लोग जो नोट करते हो बिल्कुल नहीं आएगा। अगला वाला फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इससे फिर दो फॉर्मूले, पहला वाला कॉसेक को इधर ही रहने दो, उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, दूसरे वाले में 1 को उधर ले जाओ तो बन जाएगा, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसका हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, किसका हो गया। क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को? सुनो मेरी बात सभी लोग, कितने फॉर्मूले हैं, 3 3 6 3 और 9 6 15, 15 फॉर्मूलों से पूरी एक साल लगेगी। और ये वाले फॉर्मूले जब तक किसी बच्चे को याद नहीं हुए आप भूल जाना कि आपको मैथ आएगी। आज यहाँ तो तुम लोग कर लोगे, काम चला लोगे बिना इसके, लेकिन जब जब सर एक मिनट, जब जब आप लोग 11th 12th में जाओगे या कहीं भी किसी कंपटीशन में जाओगे, किसी भी फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये साइन कॉस पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, ये सब फिजिक्स में आता है, ये साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़ देते। पढ़ाई छोड़ दो तो अलग बात। ट्रिग्नोमेट्री आपको हर जगह आएगी, जिस किसी भी ब्रांच में चले जाओ, मैथ की कोई ब्रांच हो, कोऑर्डिनेट हो, ज्योमेट्री हो, किसी भी ब्रांच में जाओगे आप, कैलकुलस हो, कुछ भी हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ेगी बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री तो आएगी ही है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। एक लाइन ज़रूरी है, पहले फटाक से नोट करो, आगे क्वेश्चन बताते हैं, पहला ही क्वेश्चन लाजवाब होगा। और कैसे याद करने हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले किसी को याद नहीं करने हैं, ना रटना नहीं है, 3 याद रखना है बस। और आपको क्वेश्चन आया देख देख के फॉर्मूले लगाने हैं, जब प्रैक्टिस करोगे लगाने लगोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। आप लोग याद करके आ जाए, याद नहीं कर पाओगे, रट नहीं सकते आप फॉर्मूले, करो फटाक से। तो सुनिए अब क्वेश्चन जरा देखिए सभी लोग बहुत अच्छे से, सब बच्चों के पास कॉपी खुली, फॉर्मूले खोल के रखिए, सबसे पूछूंगा और आराम से बताइएगा, सब लोग अच्छे से। आप लोग खुद देखिए, आप खुद बता देंगे, हमें जरूरत नहीं है क्वेश्चन की। फॉर्मूले ये लिखा है, इसके बराबर 1 लाना है, इसके बराबर 1 लाना है, इसके बराबर 1 लाना है, इसके बराबर -1 लाना है, इसके बराबर ये लेके आना है, इसके बराबर ये लेके आना है, और इसकी वैल्यू भी 1 ही प्रूफ करनी है। अब जरा सब लोग जरा मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे और कैसे उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। पहला रूल, अगर आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो अब तो आप डैट लगा सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो पहला रूल होता है कि पूरे क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को साइन कॉस में ब्रेक करो। बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सारे फॉर्मूले लगाने लगते हैं, ऐसे नहीं, आप पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक करने की कोशिश करो ताकि आपको ज़्यादा सिंपल हो जाए। 90% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोग क्या करते हो, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक कर देते हो तो। बट आज के कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है, आज के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को छोड़कर, है ना, इस क्वेश्चन को छोड़कर, शायद एक वाला भी ऐसा, ठीक। और कल जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कल आ रहे क्वेश्चनों में, सारे क्वेश्चनों में आपको पता चलेगा कैसे साइन कॉस में ब्रेक किए जा रहे हैं। 2-3 वीडियो होंगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में होंगे, और यही सेम क्वेश्चन फिर से आप क्लास 11 में पढ़ोगे, आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे, एक दिन पढ़ोगे लेकिन पढ़ोगे। तो आज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरी बात, आपको 11 में दिक्कत ना हो। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना इसका हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इससे मैं पूछूं बताएगा। और सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों कोई डाउट? सब फर्स्ट फॉर्मूले चल रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर कितना आ गया, राइट हैंड। कोई डाउट किसी बच्चे को? अगला नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बताओ कितना आएगा, क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट है, 10 का उल्टा 1 अपॉन कॉट, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड, किसके बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पक्का लॉक कर दें, कर दिए। ये क्वेश्चन है, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो यहाँ पर, पहले जैसे मैं बताऊं बिल्कुल वैसे काम करना, आप लोग अपना दिमाग में लगाना। पहले बता रहा हूँ, आपने क्या लिखा, सेक लिख दिया, सेक इनटू ये लिखा हुआ है a माइनस बी, अच्छा छोड़ दो उसको, 1 माइनस साइन थीटा, अभी कुछ ना करो। अब क्या है, अब मैंने अभी आपको बताया जितने भी क्वेश्चन हुआ करें, आपको दिक्कत हो साइन कॉस में ब्रेक करो। सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन, कोई प्रॉब्लम। 10 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है,
वन अपॉन कॉट में लिख देना। मैंने आपसे कहा साइन अपॉन कॉस वाला फॉर्म बताओ, तो ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। रौनक क्लियर हो गया पूरी बात, इसीलिए एक लाइन समझा रहा हूँ। अब आपने क्या किया, इसको लिख दिया सेक थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम सेम है ना, तो संख्या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। बेटे साइन बेटा देखो क्लियर, देखो ये क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है ना, ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी, और ये क्या लिखा हुआ है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा ये क्या आ गया सेक थीटा इंटू a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ गया। क्या किसी बच्चों कोई डाउट है? पक्का? अच्छा, सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, और इंटू में कॉस था पहले, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। अच्छा, इंटू में ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताया था मैंने, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? कोई डाउट? पक्का सबको समझ में आ गया? अच्छा समझ लो, तो समझ लो आई क्या कुछ क्वेश्चन में। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया, सेक को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग 1 अपॉन कॉस। गलती हो गई कि हमने स्टेप एक बढ़ा जल्दी कर दिया। ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, और अपॉन में क्या आ गया, इससे ये क्या हो गया, आंसर कितना आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो ये क्वेश्चन, ये क्या लिखा बेटा आपके पास साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है बेटा? यस, 1 अपॉन सेक क्या होता है बेटा 1 अपॉन सेक कॉस होता है ना, क्या देगा कॉस स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है इसके ओवर राइट हैंड। कोई दिक्कत? इंग्लिश के आराम चल रहा है बिल्कुल। देखना ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, कौन बोलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चेक करके बोलना। देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, 1 इधर आएगा तो ये किसका फॉर्मूला हो गया टेन स्क्वायर थीटा का। लेकिन सर ये वाला फॉर्मूला नहीं होता कोई, ये वाला फॉर्मूला उल्टा होगा। देखो जरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होगा, इसका होगा। देखो आपने क्या किया, माइनस यहाँ क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपने माइनस कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है, क्यों कॉमन लिया समझ में आ गया आप लोग को अपने अंश से। ये माइनस लग जाएगा बाहर, ये क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। 10 का उल्टा क्या होता है बेटा कॉट होता है, और ये भी कॉट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया राइट हैंड। कोई डाउट इस बच्चे को? आंसर पूरे क्लियर हो गए। अच्छा साइन बेटा ये बताइए क्वेश्चन क्या है, आपको ये बराबर लाना है इसके इसके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए अच्छे से। आपने क्या ले लिया पहले लेफ्ट हैंड, पूरे क्वेश्चन को कैसे बदलना है साइन और चलो सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एल्सियम इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों का। अच्छा एल्सियम मेरा सबको आता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया दोनों का आपस में। कितना बेटा क्लियर हो गया, पूरी बात समझ में आ गई पक्का। ऊपर की वैल्यू कितनी होती है रौनक 1 हो गई। तौसीफ देखो इंटू में चीज लिखी है, इसको अलग अलग क्या आप लोग कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन, क्या कोई डाउट है इसमें? 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन कॉस सेक स्क्वायर। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? राइट हैंड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन से कोई दिक्कत? मैं बेटा कुछ पूछना है, ये क्वेश्चन बताओ। अब तुम बताओ, लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा हुआ है, इन दोनों का जरा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख दें। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। डन हो गई बात। 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन
इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, मज़ा आ गया सब लोग को। ऐसे क्वेश्चन तो अभी बबुआ हैं, अब तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ऐसे क्वेश्चन से। बात समझ में आई? कुछ नया, कुछ कठिन लगा, अभी आपको लग रहा हो बड़ा सरल, लेकिन जब आप लोग लगाओ तो आपको कठिन लगेगा। क्यों? आप अभी मैं बता रहा, आपको कुछ नहीं करना है, यही सब क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करने पड़ेगी। जब तक लगाओगे नहीं, और ये क्वेश्चन सारे तुम्हें याद रहने चाहिए। और जब एक दो बार ये सब बार बार देखो, कितनी बार देखो 1 - sin² आया, याद हो गया कि नहीं हो गया? तो वैसे ही याद हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। आज तो पहली क्लास थी, मैं आपको टर्म बाई टर्म टॉप मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। कोई दिक्कत होगी बच्चे को नहीं? पक्का लॉक कर दे, कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, कल आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बाय बाय क्लास, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद।